हम एक सूचना श्रवण करें। आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख को अमावस्या शुरू हो जाएगा सुबह के 11:52 से। कल अमावस्या सुबह 11:52 से शुरू हो जाएगी, तो उसके पहले हम तुलसी और कुशा आदि तोड़कर रख लें। अमावस्या में तोड़ना वर्जित है, ताकि हम ग्रहण में सूतक के पहले तुलसी और कुशा का उपयोग कर सकें। और कल ही 20 तारीख को सूर्योदय से सूर्यास्त तक दक्षिणायन है। दक्षिणायन का आरंभ दिन है। उत्तरायण हो या दक्षिणायन का आरंभ दिन हो, उस दिन किया गया जप, ध्यान, पुण्यकर्म में सेवा, सत्कर्म आदि, जप, ध्यान, पुण्यकर्म कोटि गुना अधिक व अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय न हो, ऐसा पुण्य लाभ प्राप्त होता है कल के दिन किया हुआ जप, ध्यान और सत्कर्म 20 तारीख के दिन। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। और सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये योग है 20 तारीख के दिन। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण पूरे भारत में दिखेगा, नियम पालनीय है। सामान्य दिन से सूर्य ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म, जप, ध्यान, दान आदि 10 लाख गुना, और यदि गंगा जल पास में हो तो 10 करोड़ गुना फलदायी होता है। ऐसा भगवान वेद व्यास जी कहते हैं। गंगा जल पास में रखें और जप ध्यान करें। 21 तारीख के दिन, ग्रहण के दिन। लोग पूछते हैं ग्रहण के बाद गंगा जल क्या करना है। तो ग्रहण के बाद जो माला पूजन हम करते हैं उसमें गंगा जल का उपयोग कर लें। पूज्य बापू जी बताते हैं कि सूर्य ग्रहण में रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, उससे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण 21 तारीख के दिन रुद्राक्ष की माला पहनकर जप कर सकें तो अच्छा है। उस दिन रुद्राक्ष की माला पहनकर जप करें, पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में भोजन करने वालों का क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुतुंद नामक नरक में वास करता है। यदि किसी के घर में पका पकाया अन्न हो तो क्या करना चाहिए। पका पकाया अन्न हो तो ग्रहण में जो पका पकाया अन्न बच जाता है उसे कुत्ते को डालकर फिर नया अन्न पकाकर वो ग्रहण करना चाहिए। कुश, तुलसी या तिल डालने से कच्चा अन्न दूषित नहीं होते, और इस बार के ऋषि प्रसाद में भी आया है, उसका भी हम लोग पठन कर लें। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए। ग्रहण काल में जिस आसन पर हम बैठे हैं, जिस गौमुखी का हम उपयोग कर रहे हैं, माला, जो वस्त्र पहनकर हम बैठे हैं, अथवा तो जिस वस्त्र आदि को हमने स्पर्श कर लिया है वो सब धोना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। ग्रहण काल के बाद स्नान करने के बाद शुद्ध बिंब का दर्शन करें। दर्शन आदि करने के बाद ही भोजन आदि ग्रहण करें। ग्रहण में कौन सा मंत्र जप करना चाहिए। सर्वोपरि मंत्र है गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र में पूज्य बापू जी जो हमको गुरु मंत्र देते हैं उसमें ओम रहता है। सूर्य ग्रहण है
तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम ये गायत्री मंत्र है, और ओमकार, केवल ओमकार, ये मूल गायत्री है। तो हम सबके गुरु मंत्र में ये मूल गायत्री भी गुरुदेव ने हमें दे रखा है। सूर्य ग्रहण है और मूल गायत्री सहित मंत्र का जप बहुत अधिक पुण्यदायी होगा। अन्य मंत्रों में उलझे नहीं, गुरु मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। इस मंत्र का अधिक से अधिक हम जप करें। ग्रहण के अवसर पर स्कंद पुराण में आता है, ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य एक साथ नष्ट हो जाता है। तो 21 जून को इस बात का ध्यान रखें। फिर से सुने, ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य एक साथ नष्ट हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है कि ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, इससे रोग का भय होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। इस बार के ऋषि प्रसाद के अंक में भी छपा हुआ है, उसका भी हम लोग पठन कर सकते हैं। आश्रम की डायरी में कौन से समय पर कहाँ पर ग्रहण शुरू होगा, उसका भी आश्रम की डायरी में वर्णन है, ऋषि प्रसाद में वर्णन है। 12 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाएगा। जैसे 10 बजे यदि यहाँ पर ग्रहण शुरू है सुबह में, तो रात्रि के 12 बजे से ही सूतक लग जाएगा। उसमें भोजन आदि नहीं करना चाहिए।